विषय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जो कि हमारे बुद्ध धर्म का ये मुख्य आधार तत्व है। इट इज द मेन फिलोसॉफी, इट इज द मेन कैशुलेट ऑफ द धर्मा। ये मुख्य हमारा आधार तत्व है। जब इस आधार तत्व पे हमें चिंतन करना है और प्रत्यक्ष रूप में हम अपने क्षेत्र में जाकर के इस आधार तत्व को अपने तरीके से, जिसको जिस तरीके से जो समझ में आया, उसको उस तरीके से इस आधार तत्व को समाज के सामने रखना है। और ये हमारे लिए आवश्यक बन गया, क्योंकि जो बुद्ध धर्म के विरोधक हैं, जिन विरोधकों ने, जिन हमारे दुश्मनों ने भारत बौद्धमय होने के बावजूद भी, पूरा भारत बौद्धमय था और हम लोग अच्छे थे, शील आचरण ठीक था हमारा, हम अहिंसक थे, किसी की हिंसा भी नहीं करते थे, तो हम सब सही करने के बावजूद भी हमारा सदाचरण था, धर्माचरण था, समाज आचरण था, ये सब होने के बावजूद भी यहाँ पर भारत में ऐसी परिस्थितियाँ बनाई गई और उन्होंने हमें सिर्फ पराजित ही नहीं किया, तो उन्होंने हमें ये किया कि हमें गुलाम बनाया। गुलाम इस तरह से बनाया कि हमें अशुद्ध बनाया, और उस परिस्थिति पर चिंतन करना हमारे लिए आवश्यक हो गया कि उस समय हमारे भिक्षुओं ने, हमारे धर्म के संस्थापकों ने, और उस समय जो भी हमारे सुरक्षा करने वाले लोग थे, सब कुछ रहने के बावजूद भी वो हमारे पे इतने हावी हो गए कि हमें सजा दी उन्होंने। उस सजा के रूप में हमें उन्होंने अछूत बना दिया। तो वही परिस्थितियाँ हमें समझना चाहिए कि किन परिस्थितियों के वजह से हमें पराजित किया गया, वो कौन सी परिस्थिति थी, वो कौन लोग थे, वो कौन सी विचारधारा थी, जिन विचारधाराओं ने हमें गुलाम बना दिया। ऐसे विचारधारा के विरोध में हमें एक बार हमें सतर्क रहना है कि जो शक्तियाँ हमारे लिए गुलामी की व्यवस्था निर्माण करने जा रही है, ऐसी शक्तियों के विरोध में हमें पूरे मजबूती के साथ संगठित होकर के काम करने की, एक टीम वर्क करने की आवश्यकता है। हम अकेले कितना भी अच्छा काम करेंगे, जैसे हमारे सर हैं, तो सभी लोग अकेले अच्छा काम करेंगे तो अच्छे काम से तो काम तो ठीक होगा, लेकिन जो सामाजिक समस्याएं हैं, which are the social problems, which are the social suffering, we cannot remove without teamwork. हम अकेले इस परिस्थिति से संघर्ष करते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, तो हम कामयाब नहीं बनेंगे। और इसके लिए आप सब लोगों की आवश्यकता है, और आप कहता हूँ कि सबके विचार सरीखे नहीं होंगे। बाबा साहब आम्बेडकर कहते कि जन्मजात हम असमान लोग हैं, बाय बर्थ वी आर इनइक्विवेलेंट, हम जन्म से ही असमान हैं।
किसी के आप देखिए कि जो पंजा जो स्पीकर प्रिंट्स ले जाते हैं पुलिस स्टेशन में, किसी के भी एक घर के 4 बच्चे रहने के बावजूद भी उनके फिंगरप्रिंट एक जैसे नहीं हो पाते, क्योंकि हम असमान हैं, जन्म से ही हम असमान हैं। कोई गरीब होगा, कोई ऊंचा होगा, कोई ठीकना होगा, बौना होगा, कोई काला होगा, कोई गोरा होगा, कोई स्वरूपवान होगा, तो कोई इतना ठीक नहीं होगा, सब असमान है। लेकिन जिस दिन हमारे चित्त में जिस दिन समचित्तता निर्माण हो जाती है, हमारे चित्त में जिस दिन समभाव निर्माण हो जाता है, तभी हम सबके साथ समतापूर्वक व्यवहार कर सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि इस शिविर में, प्रशिक्षण में हमें अपने चित्त में समचित्तता निर्माण करना है, समता भाव निर्माण करना है, ताकि कमियां तो सभी में है, हम सभी सब अपने कमियां को दूर करने के लिए एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं और इकट्ठा करके सब कमियां दूर हो जाएगी और एक नई शक्ति, नया जुनून एक हमारे में पैदा होगा, एक एनर्जी पैदा होगी, जिस एनर्जी में हम इतना सारा काम करेंगे, इतना बड़ा काम हमारे से होगा कि हम दुश्मन को परास्त करने में कामयाब हो सकते हैं। हमारा एक ही ध्येय है कि बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों की रक्षा करना, बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों के लोगों को सुरक्षित रखना और बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों को आगे बढ़ाना। बुद्ध का धर्म है, द रिलीजन ऑफ बुद्ध का जो धर्म है, इसको हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं, हमें कोई एडजस्टमेंट लेने की जरूरत नहीं, मेहनत करने की जरूरत नहीं। जो बुद्ध का रिलीजन है, बुद्ध का जो धर्म है, वो ब्राह्मणवादी लोग अपने आप बढ़ाएंगे। ब्राह्मणवादों की आवश्यकता है बुद्ध में चमत्कारिक बातों को बढ़ावा देना, बुद्ध के धर्म को अंधश्रद्धा में ढांकना, उनके शिविर लगाना, उनके तैयार किए हुए भिक्षु को भेजना, बाहर देशों के बाहर कंट्री के भिक्षुओं को भेजना। और उनको हमें जरूरत है कि ब्राह्मणवाद के खिलाफ जो एक क्रांति बाबा साहब आम्बेडकर ने जो हमें धर्म दिया, बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें धर्म नहीं दिया, इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि ये मेरी सिर्फ धम्म दीक्षा नहीं, ये मेरी धम्म क्रांति है, ये एक प्रकार धम्म क्रांति है। इसलिए बहुत से लोग क्या कहते हैं कि बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो अशोक विजयादशमी के दिन धम्म दीक्षा दी, लोगों को धम्म दीक्षा हो गई, उसको उस दिन को, अशोक विजयादशमी के दिन को धम्म चक्र प्रवर्तन नहीं करना चाहिए। लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर को ये पता था, मालूम था कि उतना उनमें दूरदृष्टि थी, उनमें उतनी प्रज्ञा थी कि वो समझ सकते थे कि भविष्य में कैसी परिस्थिति निर्माण हो सकती है और उस परिस्थिति को निराकरण करने के लिए, परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें किस तरह से कदम उठाना चाहिए, ये बाबा साहब आम्बेडकर पूरी तरह से जानते थे, क्योंकि बाबा साहब आम्बेडकर का अध्ययन उसी प्रकार का था, उनका ज्ञान उसी प्रकार का था, इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर पूरी तरह से जानते थे
इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर ने उसको अपनी जो आइडियोलॉजी है, अपने जो विचार है, वो एक ग्रंथ के रूप में हमारे सामने रखा। नहीं तो उनको कोई आवश्यकता नहीं थी। देयर इज नो नीड टू पब्लिकेशन ऑफ धम्मा होली बुक, हमारे पवित्र किताब निर्माण करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वो अगर चाहते कि त्रिपिटक है, उसमें 29 ग्रंथ है, सुत्त पिटक है, विनय पिटक है, अभिधम्म पिटक है, ये 3 बड़े पिटार है, उसमें टोटल 29 ग्रंथ है, उसके कमेंट्रीज है, अन्य सारे इतने ग्रंथ रहने के बाद उन्होंने एक ग्रंथ को लिखने के लिए अपने जीवन के महत्वपूर्ण घटक, अपने आयुष्य के अंतिम समय में उन्होंने उनकी सेहत पूरी तरह से ठीक नहीं रहने के बावजूद भी उनको 5 साल देना पड़ा, 5 साल के ऊपर उनको देना पड़ा। तो क्यों उनको ऐसा महसूस हुआ, क्यों लगा कि एक अच्छा ग्रंथ निर्माण होना चाहिए, अच्छी किताब धम्म के बारे में निर्माण होना चाहिए? ये बाबा साहब आम्बेडकर के मन में क्यों आया और क्यों उन्होंने एक किताब ग्रंथ लिखा, उन्होंने हमको दिया? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं और इन कारणोंवश हम मान्य करते हैं कि बाबा साहब आम्बेडकर की विचारधारा के लिए धम्म दीक्षा थी। वो सिर्फ धम्म दीक्षा नहीं थी, एक धम्म क्रांति थी। और उन्होंने किताब भी दिया और अलग शब्द से धम्म को स्थापित किया। इसीलिए बाबा साहब आम्बेडकर ने जो किया वो सही मायने में धम्म चक्र प्रवर्तन है, धम्म चक्र प्रवर्तन है। इसमें हमें कोई संशय नहीं। और जो लोग इसके ऊपर आरोप करते हैं तो हमारे पास उसका प्रूफ है, उसका हमें कि उन्होंने ग्रंथ लिखा। अगर ग्रंथ नहीं लिखते तो हम नहीं कहते थे कि धम्म चक्र प्रवर्तन है। उन्होंने अपने जीवन में ही, जीवित समय में भी उन्होंने विचारधारा का ग्रंथ भी दिया और उन्होंने नई दिशा दी। पुराने जो बातों को उन्होंने नकार दिया। ये एक प्रकार धम्म क्रांति है। जब उन्होंने धम्म क्रांति की, इसलिए हम इस दिन को धम्म चक्र प्रवर्तन दिन कहने के लिए हमें कहना चाहिए और वो दिन हमारे धम्म चक्र प्रवर्तन है। इस तरह से बाबा साहब आम्बेडकर ने जो आधार तत्व दिया, ये आधार तत्व हमारे आधार है, हमारे जीवन का आधार है, हमारे धर्म का आधार है, हमारे संघ का आधार है। इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें ये आधार तत्व दिया। इस पर पहले सेशन में इसके ऊपर चर्चा हो गई थी, धर्म और आत्मा से कुछ लेन देन नहीं है। इसके ऊपर हमें किसी ने भी अगर पूछा, किसी ने भी पूछा कि ये क्या है, आप क्यों ऐसा बोलते हैं, आत्मा परमेश्वर से कुछ लेन देन नहीं, आप ऐसा क्यों बोलते हैं? धम्म का उसके कुछ लेन देन, धर्म में लेन देन नहीं, ऐसा क्यों कहते हैं? अगर किसी ने सवाल पूछा तो एक ही आदमी को सामने कर देना है, बस उनको सामने रख देना है कि ये बाबा साहब आम्बेडकर, उनको पूछो। जो कुछ सवाल पूछना है बाबा साहब को पूछो। भाई हम तो उनके अनुयायी हैं, उनके कदमों पे कदम रखकर हम चलने वाले लोग हैं। आप बाबा साहब को सवाल करो क्यों उन्होंने लिखा। अब उन्होंने लिखा है तो हमको वो पालन करना ही है, चाहे गलत हो या सही हो। बाबा साहब ने लिखा तो उनको पालन करना ही है, क्योंकि बाबा साहब आम्बेडकर को 100% हम मानते हैं। हम उनके बारे में, हम उनको, उनका एक शब्द भी हमारे लिए अपने जीवन की रूपरेखा बनाने वाला है। तो इसलिए ये है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि मरने के बाद जीवन का क्या होता है, धम्म को इस बात से कोई सरोकार नहीं है। ये भी बाबा साहब ने लिख दिया। कोई भिक्षु अगर चर्चा करना चाहे
उसको बोल सकते हैं कि बाबा साहब ने लिख दिया कि मृत्यु के बाद हमें चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं, क्या होता है। हमको ये जीवन मिला, अपने बुद्धि विलास का कोई ये नहीं मतलब ही नहीं, वहां बुद्धि खर्चा करना ही नहीं, अपनी बुद्धि का खर्चा करना ही नहीं। अरे नहीं पढ़ता तो पढ़ने दे, लेकिन बाबा साहब ने लिखा है तो लिखा है, बाबा साहब ने लिखा है तो लिखा है। और वो साधारण इंसान ने नहीं लिखा, जो तेरे से कई पट तू जो सवाल पूछ रहा है, तेरे से कई गुना वो विद्वान है। तेरी विद्वत्ता उसके सामने क्या है? तू मेरे से विद्वान हो सकता है, मेरे से बड़ा हो सकता है, मेरे से ज्ञानी हो सकता है, लेकिन बाबा साहब से ज्ञानी नहीं हो सकता। और बाबा साहब अम्बेडकर जैसे ज्ञानी इंसान ने जब हमको रास्ता बताया, जब बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको आदेश किया, तब उस आदेश का पालन करते हैं। इस तरह से हमने इस पे भी चर्चा की कि आज जनरली ये दो विषय पे पूरा भारत में वातावरण दूषित किया जा रहा है। अभी 9-10 साल हो गए, बाबा साहब अम्बेडकर की तरफ कोई उंगली नहीं उठाता था, किसी की हिम्मत नहीं थी उंगली उठाने की, बाबा साहब के विरुद्ध कुछ लिखने की, कुछ बोलने की कोई हिम्मत नहीं करता था। आज अपने लोग कम दिमाग के लोग, कम पढ़े लिखे लोग, भ्रष्ट हुए लोग, खुद को बहुत ज्ञानी समझने वाले लोग, आज वो लोग बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में प्रश्न चिन्ह निर्माण करते हैं और उनके बारे में कोई टिप्पणी देने के लिए उनके मन में कोई प्रकार की घबराहट नहीं, कोई डर नहीं। इतनी परिस्थिति भारत में क्यों निर्माण हुई? ये क्यों हुआ? किसने किया? कैसे हुआ? एक ऐसी बूढ़ी औरत जिससे चलना नहीं होता ठीक से, ये अपने लोग गद्दार लोग हैं और ये अपने लोगों की गद्दारी बड़े पैमाने पे बढ़ रही है। गद्दार यहां तक नहीं तो गद्दार उत्तर भारत में भी पहुंच रहे हैं। उन्होंने मथुरा में भी शिविर लिया, यहाँ भी चालू है। बाबा साहब को महापरिनिर्वाण नहीं करना चाहिए, तो बाबा साहब के दीक्षा को धम्मचक्र प्रवर्तन नहीं करना चाहिए, धम्मचक्र अनुवर्तन है या फिर धम्म दीक्षा है। ये अलग अलग तरीके के बाबा साहब अम्बेडकर के विरोध में जाने वाले लोग बड़े पैमाने पे निर्माण हो गए। तो उनको कौन मदद कर रहा है, कौन सहायता कर रहा है कि बाबा साहब के विरोध में जाने के लिए? उनकी क्या हिम्मत है, क्यों हिम्मत बढ़ रही है? इस बारे में हमें चिंतन करने की आवश्यकता है और चिंतन करने के बाद हमें ये महसूस होता है कि हमें बहुत काम करने की जरूरत है, काम बढ़ाने की जरूरत है, टीम वर्क करने की जरूरत है। और हम चुपचाप बैठेंगे तो काम नहीं होगा, हमें संघर्ष भी करने की आवश्यकता है। अब समय आ गया, चुपचाप आग लगा के बैठने का समय नहीं है, अब समय आ गया खड़े होने का, और अब समय आ गया क्रांति करने का। अब क्रांति करने का समय आ गया है और उसके लिए, क्रांति के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। चाहे अपने परिवार से संघर्ष करना पड़े, चाहे अपने रिश्तेदारों से संघर्ष करना पड़े, चाहे किसी से भी संघर्ष। पहले तो संघर्ष अपने घर से ही होगा, अपने परिवार से होगा। आदमी एक तरफ जाता है तो उसकी औरत दूसरी तरफ जाती है, उसके औरत एक तरफ जाती है तो उसका पति एक तरफ जाता है। घर में तो संघर्ष शुरू हो गया, घर से तो पहले हमें रास्ता निकालना है। ऐसे कई परिवार है, कई परिवार है जिनकी औरत उनकी बात नहीं मानती, बाबा साहब के विरुद्ध में उसकी औरत जा रही है और पति क्या करेगा? औरत के सामने तो कितना भी कलेक्टर हो, कोई दारा सिंह, कोई पहलवान भी हो,
लेकिन औरत के सामने हर आदमी झुकता है, चाहे कितना भी ताकतवर हो, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसकी औरत के सामने झुकना पड़ता है। कौन नहीं झुकेगा? जो शराब पिएगा वही औरत के सामने नहीं झुकेगा, और जो शराब नहीं पिएगा वो औरत के सामने झुकेगा, क्योंकि वो शराब पीने वाला वो हाथ में ये लेता डंडा और चालू करता है, अब उसके सामने औरत कुछ नहीं बोलेगी। लेकिन ये बेचारा सीधा साधा वो बोलता कि ऐसा करना चाहिए, तुमको क्या समझता है, तुमको क्या समझता है? ऐसी परिस्थिति, इट इज द रियल कंडीशन इज अवर फैमिली, अपने परिवार की ये वास्तविकता है। जो वास्तविकता है उसको वास्तविक समझना चाहिए, समझने की कोशिश करो। ऐसे परिस्थिति में भी हमारी कुछ महिलाएं आगे आ रही हैं, और मैंने कहा कि जो कुछ संघर्ष हुआ वो महिलाओं के कारण वो संघर्ष हुआ। जिस दिन महिला संघर्ष में जीती उस समय हम जीते। कोई भी संघर्ष में जब हमारी महिलाएं जीती उसी समय हम संघर्ष को जीते हैं। जिस दिन हमारी महिला परास्त हुई उस दिन हमारा समाज परास्त हुआ, हम गुलाम हो गए, क्योंकि सबसे पहले महिलाओं को गुलाम किया जाता है। सबसे पहले पुरुष से ज्यादा महिलाओं को सबसे पहले गुलाम किया जाता है, महिलाओं के ऊपर अटैक होता है। अब ऐसे समय जो महिलाएं टिकती है, अटैक होने पर भी जो महिलाएं मजबूत होती है और महिला संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाती है, तभी समाज की जीत होती है। बिना महिलाओं से समाज की जीत हम कर ही नहीं सकते। चाहे महार का सत्याग्रह हो, महार चौदार तालाब का सत्याग्रह हो, उसमें हमें कई उदाहरण मिलेंगे कि वो संघर्ष की शुरुआत, संघर्ष में सबसे बड़ा जो हिस्सा था वो महिलाओं का था। आपने पढ़ा होगा महार का सत्याग्रह।